अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी करें। खबर है अमेरिका से, जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। अमरीकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो 20 माह से कनाडा और मेक्सिको के साथ जो उसकी सरहद है जो बंद थी, 20 माह से कनाडा और मेक्सिको से लोग अमेरिका नहीं आ सक रहे थे। अब अमरीकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो ये पाबंदी हटा रही है। अब वो लोग जो कनाडा से अमेरिका या मेक्सिको से अमेरिका ज़मीनी रास्ते से, लैंड रूट से, जो नॉन इसेंशियल गैर ज़रूरी भी होते हैं ना विजिट्स, जैसे शॉपिंग के लिए लोग कनाडा से मुझे मालूम है बफलो से वो लोग क्रॉस करके बफलो आते थे नायाग्रा से अपनी शॉपिंग की वीकली और वापस चले जाते थे। उन पर आने के लिए पाबंदी थी, जिसकी वजह ऑब्वियसली कोविड-19 थी। अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि वो ये पाबंदी हटा रही है, और ये पाबंदी उन लोगों के लिए हटाई जा रही है जो कि फुली वैक्सीनेटेड होंगे, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा रखी होंगी। बताया ये जा रहा है कि नवंबर के महीने में इसको ये जो नया फैसला है ये नाफुजुल अमल होगा, यानी इफेक्टिव होगा फ्रॉम नवंबर, लेकिन तारीख नहीं बताई गई। उम्मीद है नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ये सरहदें खोल दी जाएंगी। याद रहे कि इससे पहले जिन लोगों के ज़रूरी काम काज थे, जो लोग स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए आते थे अमेरिकन साइड पर, या आना चाहते थे, जहाँ पर तालीम हासिल करते थे, या वो लोग जो ट्रक वगैरह सामान वगैरह लेकर आते थे, उन पर यह पाबंदी आयद नहीं थी, लेकिन आम लोगों पर यह पाबंदी आयद थी। इससे पहले यह भी था कि जिन लोगों को इलाज की गर्ज से अमेरिका आना पड़ता था उन पर भी यह पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब तमाम लोगों पर यह पाबंदी हटाई जा रही है। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसकी वजह से बताया यह जा रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि इसकी वजह से अमेरिका और मेक्सिको में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन यानी मायूसी पाई जा रही थी। वहाँ के लोगों में, लोगों का अपनी हुकूमतों पर दबाव था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं मेक्सिको में जिनके पास अमेरिकन रेजिडेंटशिप है। अलबत्ता जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए अमेरिका आने के लिए किसी वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक सरहद पार कर सकते हैं। मैं खुद भी कई मरतबा नायाग्रा से बफलो आया हूँ, और उस वक्त मेरे पास ऑब्वियसली कैनेडियन रेजिडेंस वीज़ा था, यानी PR जिसे कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट था मैं वहाँ का। तो उस वक्त परमानेंट रेजिडेंट के लिए भी वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। अब तो परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए बाकायदा अमेरिकन वीज़े की ज़रूरत है, लेकिन उस वक्त नहीं थी। उस वक्त सिर्फ एक, आप जब क्रॉस करते थे तो इमिग्रेशन वाले आपको एक स्टब सा, एक छोटी सी चिट दे देते थे जिस पे आप एक नंबर सा लिखा होता था और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं बात जो कर रहा था, ये आम लोगों के लिए तो शायद ये इतनी बड़ी खबर ना हो, लेकिन वो लोग जिनके ख़ानदान बटे हुए हैं, कुछ लोग यानी ख़ानदान के अफराद, दोस्त अहबाब, वो कुछ कनाडा में हैं, कनाडा के बॉर्डर सिटीज़ पर हैं। सिर्फ एक बफलो की सरहद ही नहीं मिलती, और भी बहुत सी सरहदें मिलती हैं। मॉन्ट्रियल से सरहद मिलती है, इनकी जो मेन स्टेट है, मेन एक स्टेट है अमेरिका की। मैं आम लोगों को समझा रहा हूँ, ऑब्वियसली जो लोग अमेरिका या कनाडा में रहते हैं वो इससे बखूबी वाकिफ़ है। तो बेशुमार मतलब रास्तों से आप कनाडा जा सकते हैं और कनाडा से आप अमेरिका आ सकते हैं, लेकिन ये सारी सड़कें बंद थी या ये रास्ते बंद थे। अब लोगों में जाहिर है जो लोग इससे मुतासर हो रहे थे, सफ़र नहीं कर पा रहे थे, बॉर्डर नहीं क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो कनाडा से, जिस तरह मैंने पहले बताया है, जो नायाग्रा फॉल्स में वगैरह वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं या गिरदोनवा के इलाके में, तो वो हर वीक सैटरडे या संडे को ग्रोसरी के लिए यानी खरीदारी के लिए वो अमेरिका आते थे, क्योंकि अमेरिका में कनाडा की निस्बत अशियाए खुर्दोनोश, ख़ास तौर पर सब्ज़ी, फल और गोश्त, ये काफ़ी सस्ते हैं।
तो लोग वहाँ से शॉपिंग के लिए, एक ब्रिज है उस ब्रिज को क्रॉस करके आते थे और वापस चले जाते थे। मुझे भी 2-3 मरतबा ये ब्रिज क्रॉस करने का मौका मिला था। तो मैं ये बता रहा था कि इस सारी सूरत हाल से ऐसे लगता है कि अब अमेरिका जो है वो नॉर्मलसी की तरफ या नॉर्मेलिटी की तरफ लौट रहा है, और यही वजह है। या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, ऑब्वियसली ये नॉर्थ, इसको एक ट्रीटी है इनकी, जो नेफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड समथिंग एसोसिएशन या जो भी है, तो ये जो इसमें 3 ममालिक शामिल हैं, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। तो इसके तहत भी ज़ाहिर है एक ऑब्लिगेशंस होती हैं इंटरनेशनल। तो कनाडा और मैक्सिको में ये मायूसी पाई जाना एक फितरी अमल था, क्योंकि कनाडा से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका लाई जाती हैं और बहुत सी अमेरिकन चीज़ें जो हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसी तरह मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। तो लेकिन लोगों का आना जाना, जिनके ख़ानदान, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों के ख़ानदान कनाडा में है, ख़ानदान के कुछ अफराद कनाडा में हैं, कुछ अफराद अमेरिका में हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो वो अब आपस में आसानी से आ जा सकेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 20 महीने तक, अब ये देखें पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने सरहदें बंद कर रखी हैं। पाकिस्तान और भारत की सरहदें तो अक्सर बंद रहती हैं, उसकी बड़ी वजह आपको मालूम है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन गर्दाने जाते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान और इंडिया की सरहदें भी इसी तरह खुल जाए जिस तरह अमेरिका और कनाडा की सरहदें खुली रहती हैं। और अब तो एक अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहद भी गुज़श्ता 2 साल से बंद है, तिजारत बंद है, सुस्त का जो बॉर्डर है वो बंद है। यहाँ तक कि सुस्त से पहले 3-4 किलोमीटर पहले ही जो टूरिस्ट भी जाते हैं उनको रोक लिया जाता है। तो ये ऐसी एक सूरत हाल है कोविड की वजह से, जिसने सारी दुनिया को बदल कर रख दिया। अब जिसे कहते हैं ना न्यू नॉर्मल, अब वो न्यू नॉर्मल इज काइंड ऑफ एबनॉर्मल। कभी सोचा भी नहीं था अमेरिकन और कैनेडियंस ने कि मैक्सिको के बॉर्डर पे तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी इलीगल इमिग्रेंट्स के आने पे, कभी ड्रग्स के हवाले से, वहाँ तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी सरहदें बंद हो जाती हैं, लेकिन वक्ती तौर पर। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कनाडा और अमेरिका के जो माबैन या दरमियान में जो सरहद है उसको, या बॉर्डर है, उसको सील किया जाएगा इस तरह। तो ऐसा भी हुआ। किसी ने, तो कम से कम मैंने अपनी शौहरी ज़िंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि चाइना पाकिस्तान के लिए अपना बॉर्डर बंद कर देगा। चाहे उसकी वजह कोविड है, सी पैक है, दोनों ममालिक के आपस के ताल्लुकात हैं, वट एवर, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं न्यू नॉर्म। अब देखें ये मिडिल ईस्ट में, आप देख लें मिडिल ईस्ट में ओमान ने दुबई के साथ जो उनका बॉर्डर मिलता है हत्ता के करीब, हत्ता एक इलाका है दुबई के करीब, तो ओमान ने दुबई के साथ अपने बॉर्डर सील कर दिए थे। इसी तरह जो गल्फ की जो रियासतें हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ मेल जोल करना बंद कर दिया था। बहरीन ने जो, हालांकि गल्फ सीसी या जिसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं, GCC, ये जो 5-6 ममालिक हैं इनका आपस में बड़ा क्लोज तावन है। इनके शहरियों को एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये पाबंदियाँ आयद कर रखी थी और हैं, अभी तक हैं। उम्मीद है ये जो न्यू नॉर्मल है, इट विल बिकम रियल नॉर्मल फॉर अस, फॉर यू पीपल, दोज हु लिव इन अमेरिका, और वो लोग जिनकी फैमिलीज इस तरह पहले बटी हुई थी, उम्मीद है उनकी जल्द ही रीयूनियन होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।